गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे आपके इस अपने यूट्यूब चैनल डायनामाइट ऑनलाइन क्लास में। तो आज मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का जो 10वीं का बोर्ड है उसमें निश्चित ही ये सवाल सब पूछे जाएंगे। उन सारे सवालों को लेकर के आया हूँ और निश्चित रूप से इसका ये सीरीज चलेगा। सीरीज में आप लोगों को 10वीं बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं उसको इतने बेहतर तरीक़ा से बताया जाएगा कि आप लोग फटाक से समझ जाएंगे और बहुत जल्दी सवाल बना लेंगे। तो जितने भी व्यूअर हैं जो इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके इस वीडियो को देखते समय ही बेल आइकन दबा ले और सब्सक्राइब भी कर ले ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक त्रिभुज है ABC जिसका बी कोण समकोण है, AB 24 है और BC 7 है। तो निम्नलिखित इसका मान ज्ञात करने हैं। साइन A का मान ज्ञात करना है, कॉस A का मान ज्ञात करना है, साइन C का मान ज्ञात करना है। तो हमें ये सारे मान ज्ञात करने के लिए कौन कौन चीज़ का जरूरत पड़ता है पहले उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और अगर कर्ण से ये स्क्वायर हटाते हैं तो कर्ण बराबर हो जाते हैं रूट के अंदर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सूत्र समझना सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है। अगर हम लंब का मान निकालेंगे इसी तरीक़ा से, अगर लंब का मान निकालते हैं तो लंब बराबर हो जाते हैं रूट के अंदर में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और अगर आधार का मान निकालते हैं इसी सूत्र से, यही मेन सूत्र से, तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर ये हो जाएगा। ये इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब त्रिभुज पे चलते हैं। अब लंब आधार कर्ण क्या होता है इसको भी समझना है। इसको भी समझने हैं। त्रिभुज देखो, ये एक त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है अर्थात 90 डिग्री है। इसमें से पहचानने हैं कि कौन कर्ण होते हैं, कौन आधार होता है और कौन लंब होते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा हो गया तो वो हो गया कर्ण। कर्ण बराबर हम लोग यहाँ लिखेंगे AC। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है, बी के सामने वाला भुजा A है, तो ये हो गया कर्ण। और एक बात ध्यान रखना है कि जब भी कभी आपको लंब निकालने हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसको भी अगर हम लोग एंगल मानेंगे उसके हिसाब से लंब चलता है। अगर हम लोग C मानते हैं, C के लिए लंब हो जाएगा AB। C के लिए अगर ये C कोण है, C को अगर थीटा मान ले तो C के लिए लंब हो जाएगा AB। तो आधार हमारा हो जाएगा BC। और अगर हम A के लिए माने अगर, तो A के लिए इसके सामने वाला भुजा जो ये BC है वो BC बन जाएगा लंब। A के लिए लंब हमारा हो जाएगा BC। आधार ये चेंज हो जाएंगे, आधार चेंज होके हो जाएगा ये AB। ये बात आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस त्रिभुज में क्या दिया कि कोण B समकोण है, AB बराबर 24 और BC बराबर 7। AB बराबर ये 24 है और BC बराबर 7 है। तो सबसे पहले हम लोग इसका कर्ण निकाल लेते हैं। यहाँ पे कर्ण जो है, कर्ण का सूत्र वहाँ पे लिख दिए गए हैं। कर्ण का सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब का मान हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, ये जोड़ के हो गया 625। और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25। अर्थात AC का मान जो है यहाँ पे लिख देंगे AC का मान कितना आ गया 25 आ गए। इतना मान निकल जाने के बाद एक चीज़ याद रखना है, LAL और KA। इस सूत्र को बढ़िया से ध्यान रखेंगे, लाल बटा काका। अगर ये इसको निकालने हैं तो ये हो जाएगा साइन, ये वाला हो जाएगा कॉस
और ये वाला हो जाएगा 10। ये तीनों इस चीज़ में लिखा है। और इसको जो यहाँ रिवर्स लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोसेक, सेक, और यहाँ लास्ट में हो जाएगा कोट। साइन थीटा एल के यानी लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा ए के यानी आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर एल ए लंब बटा आधार। इन सूत्रों को ध्यान रखने हैं। साथ साथ ये भी ध्यान रखने हैं कि कब कौन से लंब होता है, कब कौन से कर्ण होता है। चलिए अब इस सवाल में चलते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने हैं, सबसे पहला मान निकालेंगे साइन ए। साइन ए निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे साइन ए जो है, साइन ए इसको अभी कोण माने हैं, तो इसके लिए बीसी भुजा हो जाएगा लंब, तो लंब का यहाँ पे मान लिख दिए बीसी। और कर्ण हो जाएगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण एसी हो गया, तो बीसी बटा एसी। अब बीसी का मान कितना है? बीसी का मान है 7 और एसी का मान है 25। तो साइन ए बराबर मान हो गया 7 बटे 25। इस तरीके से त्रिकोणमिति का अब कोनो भी इसमें मान निकाल सकते हैं। और अगर कॉस ए बराबर मान कहता है निकालने के लिए, कॉस ए बराबर पड़े हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान है कॉस ए के लिए, कॉस जब ये ए कहते तो ये बीसी हो गया लंब, और तो इसके बाद जब बीसी हो गया लंब तो ये कर्ण है ही, तो ये हो जाएगा आधार। तो आधार का मान हो जाएगा ए बी और कर्ण का मान वहीं का वहीं ए सी। इसका मान कितना हो गया? ए बी का मान है दोस्तों कितना 24 है, और ए सी का मान कितना है 25 है। तो इसका मान कितना आ गया 24 बटे 25। अब जो ये पहला नंबर के ही थे, दूसरा नंबर में जो मान निकालने हैं वो साइन सी का निकालने हैं। साइन सी फिर से हम यही लिखेंगे लंब बटे कर्ण, क्योंकि साइन का ये इंडिकेट सूत्र ही होता है। अब देखो सी नीचे में है, आपको ध्यान रखना है, जब भी सी नीचे में आ गया तो सी के लिए लंब जो है ए बी हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी हम लिखियो दिया है, सी के लिए लंब हो गया ए बी, तो ए बी यहाँ पे लिखेंगे। और कर्ण जो है, कर्ण हमेशा वही रहेगा ए सी। तो ए बी का मान कितना है? ए बी यहाँ पे देखेंगे फिगर में, तो ए बी का मान 24 है और ए सी का मान 25 है। तो साइन सी का मान हो गया 24 बटे 25। आपको ऐसे ध्यान रखने हैं। दूसरा नंबर में कॉस सी का मान निकालने हैं, कॉस सी का। तो कॉस बराबर पड़े हैं आधार बटे कर्ण। आधार दोस्तों देखेंगे सी के लिए ये ए बी हो जाएगा लंब और बी सी हो जाएगा आधार। तो बी सी का मान यहाँ पे हम लोग बी सी लिखेंगे और फिर नीचे में ए सी लिखेंगे। बी सी का मान कितना है? बी सी का मान है 7 और ए सी का मान है 25। तो इस तरीके से ये चारों हमें उत्तर निकल के आ गया। ऐसे ही अब इसमें से साइन कॉस पूछे, साइन टेन कॉट से कोसेक किसी भी तरीके को हम लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पहला सवाल का तैयारी कर लिए। इसी तरीके से दूसरा सवाल आएगा, हम वीडियो में इसी तरीके से बताते रहेंगे। धन्यवाद। आकृतिक 18.13 में टेन पी और कॉट 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। फिगर यहाँ पे दिया गया है, ये आकृतिक 18.13 है। इसमें क्या करना है दोस्तों कि इसमें मान निकालने हैं 10p माइनस कॉट आर। तो सिंपली हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले 10p का मान निकालेंगे, कॉट आर का मान निकालेंगे और ये दोनों मान रख के इसका मान निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ पे नीचे में आधार है, तो आधार के लिए पाइथागोरस प्रमेय से हम इसे पिछले वाले वीडियो में सूत्र बताए थे कि आधार के लिए जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार इसका मान लेते हैं, अभी क्यू आर नीचे में आधार ही माने जाते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में कोण के हिसाब से लंब और आधार को माने जाते हैं। तो कर्ण का मान यहाँ हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 13 का स्क्वायर यानी 13 गुणे 13, तो इसका मतलब हो जाता है 1 6 9 169 और 12 का स्क्वायर का मतलब होता है 144। जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल निकालेंगे ये हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 5। अब देखते हैं, अब सबसे पहले मान निकालते हैं हम लोग 10p का मान। 10p का 10 के बराबर में पड़ेगा लाल बटा कक्का के सूत्र के हिसाब से लंब बटा आधार। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोस्तों लंब बटे आधार। इसको यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा, यहीं पे मेन तरीका, यहीं से विद्यार्थी गलत करते हैं, इसलिए इस चीज को बेहतरीन तरीका से देखिए ताकि आने वाले सवालों में आप बेहतर तरीका से समझ सकें। दोस्तों देखो यहाँ पे हम 10p मानेंगे,
P माने है तो P के लिए QR जो हो गया वो लंब हो गया, ये भुजा जो हो गया QR ये लंब हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सामने वाला भुजा जो होता है वो लंब होता है। तो लंब जो है ये QR लंब हो गया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे QR और कर्ण जो है वही रहेगा दोस्तों, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण रहता है, ये भी आपको बात ध्यान में रखना है। तो ये QR यहाँ पे हो जाएगा लंब, क्या PR हो जाएंगे यहाँ पे लंब। अब सबका मान लिख देंगे जितना मान इसमें लिखा हुआ है। QR का मान देखेंगे तो 5 है, फिगर में देखेंगे 5 निकला हुआ है, और QR का मान 13 निकला हुआ है। 13 नहीं, PR नहीं होगा, आधार जो है आधार जो है वो PQ हो जाएगा, और PQ का मान 12 है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे कॉट R। कॉट R, कॉट बराबर पड़ेगा आधार बटे लंब। कॉट R बराबर पड़ेगा आधार बटे लंब। तो आधार का मान R के लिए, अब ध्यान देंगे, कॉट R के लिए PQ हो जाएगा लंब और QR हो जाएगा आधार। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिर से QR, ठीक ना, वहां पर भी QR है, यहाँ पर भी QR है। तो 10P लिखे थे तो लंब हमको मान निकालना पड़ा था, अब R के लिए जो लंब था वो आधार बन गया, यहाँ पे QR और लंब जो है वही PQ निकलेगा। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 5/12 ही हो जाएगा। अब दोनों का मान आ गया है, तो अब हम इसका मान निकालेंगे। इसका भी मान आराम से अब यहाँ से निकल जाएगा, 10P माइनस कॉट R, ठीक ना। तो 10P का मान देखो यहाँ पे क्या निकला है, 5/12 निकले हैं, और कॉट R का मान यहाँ पे क्या निकला है, 5/12 निकले। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5/12 और माइनस में 5/12, दोनों का मान निकालते हैं तो कितना होता है, 0 होते हैं। तो ऐसे ही करके मान निकालें, ये बेहतरीन सवाल आपको बन जाएगा। बोर्ड में इस तरह के सवाल आपको जरूर पूछेंगे, ये इस तरह का सवाल बोर्ड में श्योर है उसकी पूछबे करता है। इसलिए इस सवाल को बढ़िया से समझ ले, 1-2 बार प्रैक्टिस कर ले, लिख ले, सूत्र को याद कर ले, तो आपको बोर्ड का सवाल भी इसी तरीके से आसान मिल जाएगा। ठीक है, आगे वाले वीडियो में हम ऐसे ही सवाल लेके बताते रहेंगे। धन्यवाद। ठीक हो, देखो sin A बराबर 3/4 है, और तो cos A और tan A का मान परिकलित करना है, मतलब cos A और tan A का मान निकालने, परिकलित करने का मतलब का मान निकालना। तो यहाँ ना आपको फिगर दिया है और ना कुछ मान दिया है, तो आपको इसी से निकालना है, इसी के मान से निकालना है। जब इसमें फिगर नहीं दिया है तो अपना से फिगर बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, sin A बराबर 3/4। तो sin A बराबर 3/4 और sin A बराबर सूत्र क्या पड़े हैं, लंब बटे कर्ण पड़ेगा। तो लंब का मान दोस्तों कितना हो गया, यहाँ से ये देख लेंगे, यहाँ से ये देख लेंगे। लंब का मान यहाँ पे लंब का मान हो गया 3 और कर्ण का मान हो गया 4। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे ऐसे अपने से, और इस तरह का सवाल आपको बोर्ड में 100% पूछने का चांस है। इसलिए इस सवाल को बेहतर तरीका से देखिए, हर एक बार 10वीं के एग्जाम में एक न एक सवाल इस चीज से आते ही रहते हैं। आपको एक मान दे दिया रहेगा, कहेगा cos A tan A का मान निकालो, और हम cos A tan A नहीं बल्कि पूरा सब का सातों 6 चिड़िया का नाम निकालना बता देंगे। यहाँ पे देखो A आप कहीं भी मान सकते हैं, नीचे में भी मान सकते हैं, यहाँ पे B मान लिया और यहाँ पे C मान लिया। आपको ध्यान रखना है A यहाँ पे है, तो A खास करके आप नीचे मानेंगे तो बेहतर होगा, ताकि लंब के जैसा लगेगा। मतलब खड़ी लाइन जो होता है वो लंब माने जाते हैं, तो अगर A को ऊपर में रखेंगे तो नीचे वाला लाइन हो जाएगा। लंब और कर्ण यहाँ पे आ गया, और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम मान निकालेंगे आधार का। आधार का मान निकालेंगे, आधार का सूत्र होता है रूट के अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएंगे, 4 × 4 और 3 का स्क्वायर 3 × 3 अर्थात 9 हो जाएगा। तो रूट के अंदर में कितना आ गया, 7 आ गया। ध्यान रखने, कभी कभी कोई विद्यार्थी सोचता है कि हमको रूट से बाहर नहीं निकला तो सवाल गलत हो गया। ऐसी बात नहीं है, रूट के अंदर में जो आएगा वो भी मान सही रहेगा। अब दोस्तों इसका मान निकालना है, cos A का मान और tan A का मान निकालना। यहाँ तक आपने निकाल लिया तो समझो आधा से ज्यादा सवाल आपने बना लिया। यहाँ से फॉर्मेलिटी ही बचती है। यहाँ हम लिखे हैं cos A, तो cos A का सूत्र जानते हैं, cos A का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण।
आधार बटे कर्ण। कॉस ए के लिए ये लंब हो गया, BC क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। आधार का मान हो गया दोस्तों AB, कर्ण का मान हो गया AC। आधार का मान कितना निकाले हैं, रूट में 7, और AC का मान कितना है, AC का मान है AB का मान यहाँ फिगर में हम लोग देखते हैं, फिगर में AB का मान जो है वो रूट में 7 और AC का मान जो है वो 4 है। तो cos A का मान निकल के आ गया रूट 7/4। अब हम लोग निकालेंगे tan A का मान। tan A का मान लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान, लंब जो है A के लिए लंब हो गया BC और आधार हो गया AB। तो BC का मान कितना है 3 और आधार AB का मान कितना है 7। यही मान निकालने आप सातों मान यहाँ से 6 मान जो है यहाँ पे cos, tan, sin, sec, cosec, cot सब मान निकाल सकते हैं। चौथा नंबर के जो सवाल में आपको दिया है 15 cot A बराबर 8 दिया है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको cot A बराबर 8/15 कर दीजिएगा। यहाँ से cot बराबर पड़े आधार बटे का, आधार का मान हो जाएगा 8 और आधार लंब का मान हो जाएगा 15। तो लंब और आधार हमको मिल गए, तो कर्ण निकाल लेना है। कर्ण निकाल के इसमें जो भी मान कहेगा आपको निकाल के वो मान पुट कर देगा। इसी तरह आपको जो सवाल 5 नंबर का सवाल जो मिलेगा आपको उसमें लिखा हुआ रहेगा सेक थीटा बराबर 13/12 और सेक थीटा बराबर पड़ेगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान हो जाएगा 13 और आधार का मान हो जाएगा। इसी तरीके से तुलना करके दूगों का मान लिख लेंगे और तीसरा का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। ये निकल जाने के बाद जो भी छह चिड़िया जो होते हैं त्रिकोणमिति में, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोटेक, जो भी 6 को होता है आप लोग उसको बढ़िया से निकाल लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।